हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्जाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस 2022 का जो 6 मार्च को हुआ था वो शिफ्ट। देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैथ्स के सारे 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे एक एक करके। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस ऑफ विच ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। स्लांट एज 24 दे रखा है। टीएस से पूछा है। अगर मैं टीएस से की बात करूँ, टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है भाई? टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है किसी भी उसका? यहाँ लिख लेते हैं। टोटल सर्फेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है पिरामिड का? हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, ना कि स्लांट एज। ये दे रखा है स्लांट एज। स्लांट एज प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टीएस से एरिया ऑफ बेस इसमें जोड़ देंगे। अब देखो इस फिगर को देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है बेस। अगर मैं इसे पिरामिड बनाऊँ, ये मैंने हाइट बना ली, ठीक है, ये मैंने स्लांट एज बना लिया और ये भी एक स्लांट एज है, यहाँ से यहाँ मिला दूँ मैं। अब मैं इसके लिए स्लांट हाइट बनाता हूँ। अगर मैं इस सेंटर को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दूँ तो ये स्लांट एज हो जाती है, ये स्लांट हाइट हो जाती है। देखो ई मैंने लिख दिया स्लांट एज और एल मैंने लिख दिया स्लांट हाइट। अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ओ ए पी ट्राइंगल बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसा बनेगा। ओ ये रहा, ए पॉइंट ये रहा और पी पॉइंट ये रहा। ये इस पर 90 डिग्री बनाएगा। ओ ए क्या है? ओ ए है स्लांट एज, स्लांट हाइट एल से, और ओ पी है स्लांट एज जो हमें 24 दे रखा है। और ओ ए क्या है भाई? ओ पी क्या है? ओ पी ए पी क्या है भाई? देखो अगर ये मैं पूरी साइड लूँ तो ए पी क्या है? हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए पी अगर साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो ए पी हो जाएगा 4। अगर मैं 24 है हाइपोटेनस और 4 है बेस, इसकी रेशो बना लो 6:1। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी 35। और किससे काटा था? 4 से काटा था, 4 लगा दो तो हमारी जो स्लांट हाइट आएगी वो आ जाएगी 4√35। 4√35 आ गई। अब इसमें रख दो टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया निकाल दो। हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, 8 साइड 8 या 24 इंटू स्लांट हाइट जो कि 4√35 निकाली थी, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए यानी 8 का स्क्वायर 64। तो ये 16 पे कट जाएगा, 4 से काटोगे, और तो ये 12 पे कट जाएगा। 12 चौक 48, 48√35 प्लस 16√3। 48√35 प्लस 16√3 यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन कंटेन्स 60% ऑफ मिल्क, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 80%। अब अगर मैं बेसिक से देखूं, बिल्कुल बेसिक से, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो 80 लीटर क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर का मिल्क कितना परसेंट है? 60%। 60% 80 का निकालोगे तो 8 से 48, 48 लीटर आ जाएगा। और वाटर बचा हुआ यानी 2 और 3 32 लीटर आ जाएगा। अब कह रहा है कि हाउ कितना मिल्क मिला है कि मिल्क 80% हो जाए। अगर मिल्क 80% हो गया तो वाटर कितना रहेगा? वाटर रहेगा 20%। अगर मैं इसकी रेशियो बना लूँ, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखो मिल्क मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया, ये रहेगा सेम। अगर ये एक है, एक की वैल्यू 32 लीटर है, तो इंटू 32 का अगर मैं 4 को भी 32 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 लीटर हो जाएगा। पहले था 48, अब हो गया 128। कितना मिला दिया भाई? 80 लीटर मिला दिया। 80 लीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, या तो ऐसे देख लो, नहीं तो दूसरे तरीके से देख लो। ठीक है, पहले ही रेशो बना लो। मिल्क कितना? 60 यानी मिल्क और वाटर बना रहा हूँ 60% है, यानी वाटर 40%। 60-40 की रेशो बनाओगे तो 3:2 बन जाएगा। अब मिल्क होना चाहिए 80 और 20 की रेशो बनाओगे तो 4:1 होना चाहिए। देखो मिल्क मिलाया था, वाटर नहीं मिलाया। जो चीज़ नहीं मिलाई तो उसको इक्वल करना पड़ेगा। 1 और 2 को इक्वल करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से करना पड़ेगा पूरी को। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। मिल्क और वाटर यहाँ 5 यूनिट है, 5 नहीं 80 लीटर था। 5 की वैल्यू 80 लीटर है, इंटू 16 कर रखा है। यहाँ 3 से 8 हो गया, यानी 5 यूनिट की भी वैल्यू 80 लीटर ही होगी। क्या 80 लीटर मिल्क मिला दिया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और तरीका देख लो, और जल्दी करना है। देखो मिल्क और मिल्क, पहले मिल्क कितना था भाई? 60%, ये 60% हो गया। नया मिल्क जो मिला है वो 100% मिल्क होगा, और अब जो है वो 80 लीटर है। लगा दो एलिगेशन, तो ये 20, ये 20, यानी 1:1। ये आ गया 1:1। ये होती है इनिशियल क्वांटिटी, ये होता है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 80 लीटर। तो अब जो न्यू ये होता है एडिड, एडिड कितना हो जाएगा? ये भी 80 लीटर हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये मिल्क से करा है, वाटर से भी कर सकते हो। वाटर कितना था भाई? वाटर शुरू में था 40%, अब वाटर नहीं मिला है तो 0% वाटर मिला है। फाइनल में कितना हो गया? 80%। अगर मिल्क है तो वाटर 20% हो गया। यहाँ से कर लो, ये भी 20 आएगा और ये भी 20 आएगा, 1:1 आ जाएगा। ऐसे ही ये इनिशियल होता है, ये एडिड होता है। अगर ये 80 लीटर था तो ये 80 लीटर आ जाएगा। इनिशियल मिक्सचर होता है ये इनिशियल मिक्सचर होता है, ये एडिड जो भी ऐड करा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y इज 15,
एक्स एंड वाई इज़ 15, ठीक है। HCF ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय, इसका HCF डिविजिबल बाय किससे होगा? 135, 120, 180 या 190, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, यानी 6x प्लस 9y, और ये क्या हो सकता है 6x माइनस 9y, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया 9x प्लस 3y और 9x माइनस 3y, ठीक है। HCF क्या हो गया भाई, इन दोनों में से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 3 9, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, यही होगा। और इसमें से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा, 3 3 कॉमन ले लिया तो 9 बाहर आ गया, तो 3x प्लस y और 3x माइनस y, यही होगा भाई, ठीक है। अब x और y का जो HCF है वो 15 है, यानी इसमें भी 15 कॉमन है, इसमें भी 15 कॉमन है, इसमें भी 15 कॉमन है, इसमें भी, तो 15 फिर बाहर आ जाएगा, यानी 9 तो था ही और 15 और बाहर आ गया, तो HCF डिवाइड किससे हो जाएगा, 9 इंटू 15 से, 9 इंटू 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 निमा 135, आंसर मेरा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी, यानी डायामीटर क्या हो गया 2r का, 2r इज इक्वल्स टू डायामीटर। अगर डायामीटर ये रेडियस 5 दूनी 10 है, तो डायामीटर यानी अगर a साइड है तो √2a हो जाता है, तो साइड कितनी होगी 5√2, 5√2 साइड हो गई, और पेरीमीटर निकालना इंटू 4 कर देंगे तो 5 चौक 20 √2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना, हाइट इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी भाई, अगर मैं बात करूँ कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच 14 इज इक्वल टू 126 पाई, पाई से पाई काट दिया, 14 निमा 126, आर कितना हो गया 9/2। पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर रखना ही है, पाई आर स्क्वायर एच, 9 का स्क्वायर 81/4 इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 14, 2 से 7 पे, 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 8 56, 567/2 पाई। अब इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6 और 1/2 पाई आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है। अगर मैं इसको रूट देखूं 225 यानी किसका 15 का, इसमें 154 ऐड कर दो, कितना हो गया 9 6 3 1, तो ये कितने का रूट हो जाएगा 13 का, 13 का 108 जोड़ोगे, 13 और 108 कितना हो गया 8 3 11, 121 हो जाएगा। 121 किसका रूट होता है 11 का, यहाँ तक सॉल्व करके हम 11 लिए, 11 इसमें 25 जोड़ दोगे, 11 प्लस 25 तो 36, 36 का रूट करोगे तो 6, और 6 प्लस 10 16, 16 का रूट करोगे तो ऊपर आ गया 4, ऊपर क्या आ गया पूरा 4। अब ये देखो 16 इंटू ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, अगर मैंने नीचे से 16 कॉमन ले लिया, पूरा रूट में 16 कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बच गया, प्लस 19.25 ये हो गया। मैं बाकी सब हटा देता हूँ, कोई काम करनी, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। सॉल्व करके ऊपर ये आ गया, ये आ गया भाई, ठीक है। चलते हैं आगे, इसे सॉल्व करते हैं बस, ठीक है। ये कितना आ गया 20.25, 20.25 यानी 25 8 200 और 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से ये 16 4 पे, तो नीचे क्या आ गया 4, ये रूट 4 है तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, ये 81 है तो ये 9 बन के बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2/9, ये मेरा आंसर आ गया 2/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC इन्वेस्टेड इन दिस रेशो, एट द एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है, इन्वेस्टमेंट का टाइम बताना है, टाइम क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपॉन कैपिटल, यही होगा। अब कर दो A B और C तीनों का निकालना है, प्रॉफिट इसका कितना है 2, इसका कितना है 3 और इसका कितना है 5, और कैपिटल कितनी है 3 4 और 8, 3 4 और 8, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 3 8 2 से ऊपर 8 को करोगे 2 8 16, 4 6 तो यानी 3 6 18 और 8 तिया यानी 5 तिया 15, 16 18 15 हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स A B एंड C, A अगर सॉल्व कर देता है किसी क्वेश्चन को तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, B की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9 और C की क्या है 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज बीइंग विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम सॉल्व ना हो,
प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर ये 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की, तो ये कह सकते हैं 4/7 ना सॉल्व करने की है। इसकी 5/9 ना सॉल्व करने की 4/9, और इसकी 1/5, इसकी कितनी हो जाएगी? 4/5। यही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16 चौक 64 तो ऊपर आ गया, कुछ कटेगा नहीं। 5 9 45, 45 इंटू 7 कर लो, 7 पंजे 35 का 5, 5 कैरी 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की रेशियो आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 64/315। अगर मैं कहूँ सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 1 में से ना होने की माइनस कर देते हैं, तो होने की आ जाएगी, माइनस कर दो। 315 एलसीएम ले लिया, 315 में से 64 गया, 315 में से 64 घटा दो तो मेरा आ जाएगा 251, 251/315। यही मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर इन 15 किलोमीटर पर, स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की। अगला 80 किलोमीटर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और बचे हुए 6 किलोमीटर करता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड की जर्नी बतानी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अगर मैं 45, 80 और 6 ऐड करता हूँ, 45, 80 और 6, 45 और 6 51, 51 और 80 131, 131। और टोटल टाइम की बात करता हूँ, देखो ये हो गया 45 चला 15 की स्पीड से, ये टाइम आ गया। 80 चला 40 की स्पीड से, और बाकी 6 चला 2 की स्पीड से। 15 तिया 45, 4 दूनी 80 और 2 तिया 6, तो यानी 131/3 + 2 5, 5 3 8। ठीक है, डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, कितना बचा? 5, 8 6 41, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, A dishonest dealer marks up his good by 50% and then gives a discount of 20% on the mark price. Apart from this, he uses faulty balance which reads 1 kg for 900 ग्राम। ठीक है, इसको मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, सबसे सिंपल रहता है कंफ्यूज ना होने के लिए। 1000 ग्राम 1000 रुपये का मान के चलो, 1000 ग्राम 1000 रुपये का मान के चलो, ईजी रहता है। अगर मैंने इतनी सीपी मान ली, सीपी मान के चला मैं, बस बात खत्म। मार्क प्राइस 50% अब है, यानी 1500 रुपये का मार्क कर रखा है, क्या 1000 ग्राम ही, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो। एंड गिव्स अ 20% डिस्काउंट। अगर इस पर मैं 20% दे देता हूँ, 15 का 10% 150 और 20% 300, 300 रुपये इसमें से माइनस कर दो तो 1200 रुपये का मार्क कर रखा है 1000 ग्राम। बट कह रहा है वो 900 ग्राम ही देता है, यानी 900 ग्राम की एसपी आ गई है, 900 ग्राम की एसपी आ गई 1200 रुपये। और 900 ग्राम की सीपी की बात करूँ, 1000 ग्राम 1000 रुपये का था, तो 900 ग्राम 900 रुपये का होगा भाई। 900 ग्राम 900 रुपये, ये सीपी है और ये है एसपी, यानी 300 रुपये प्रॉफिट कमाया 900 पे इन 200, 300/900 यानी 1/3, 1/3 क्या होता है 33, 1/3 यानी 33.33, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एट 90 डिग्री एट बी, ए बी सी ये हो गया, ए बी 12 है, सी ए बी ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 1 बेस हो जाता है √3, और ये हो जाता है 2। एक की वैल्यू 12 दे रखी है, एक की वैल्यू 12 दे रखी है, बी सी की वैल्यू पूछी है, बी सी कितना हो जाएगा 12√3, जो कि डी ऑप्शन है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल्स का सम है 2700 डिग्री। 2700 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल्स का सम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है भाई? 180 n-2 इज इक्वल टू 2700। 1 0 से 1 0 काट दी, 9 दूनी 18, 9 3 27, और 2 से ये 15 पे कट गया, 15 ये 2 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, n आ जाएगा 17। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? n-3/2 रख दो इस फॉर्मूले में। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 में से 3 गए 14/2, 2 सत्ते 17 सत्ते 119, ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 5 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर p 5 रुपये है तो SI 2 हो जाएगा 5 साल में, यानी 3 रुपये आया 1 साल में, 3 रुपये आया 5 साल में, 3 रुपये आया 5 साल में, तो 1 रुपये कितने साल में? 5/1 साल में कितना आ गया? 1 साल में कितना आ गया भाई? 1 साल में आ गया 3/5 रुपये, 1 साल में आ गया 1 ईयर में। इंटरेस्ट रेट बता देना, रेट क्या होता है? SI कितना लगा, कितने पे? 5 पे इंटू 100, 5 पंजे 25, चौका 100, 4 दिया 12%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व कर लो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इस पूरे को। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, ये 7 है, 7 इंटू 3 रहेगा, ये 7 में ही रहेगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -9 और 3 12, 12 और 2 -14,
और ये है -6 इंटू -14 अपॉन में 7 इंटू 3 है, यही है भाई। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4 निकल के आएगा। 3 - 4, 3 - 4 यानी -1, यही मेरा आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड, अगर ये ए है ये बी है, तो बी माइनस ए के डिफरेंस आ गया बी माइनस ए यानी 12। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60 इफ द एरिया इज इतना, इफ एरिया क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड बी प्लस ए इंटू हाइट यानी 60 इज इक्वल टू 1380। इस 0 से ये 0 चला गया, 2 से ये 3 पे कट गया, 3 चौक 12 और 3 6 18। सम ऑफ द साइड्स क्या आ गया, बी प्लस ए आ गया 46। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड। अगर इन दोनों को मैं ऐड करके बाई 2 कर दूं, 12 + 16 करूँ, 12 + 46 58 का आधा कर दोगे तो बड़ी साइड आ जाएगी, 2 दूनी 4 2 नी 18 29 आ गई। 29 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ज़्यादा मेहनत मत करा करो, कम मेहनत करा करो, देख भी लिया करो एक बार आंसर निकाल के ऑप्शन की तरफ, दोनों निकालोगे फायदा नहीं। फॉर अ सैम्पल डाटा मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड बताना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए मीन मोड मीडियन में एक रिलेशनशिप होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन - 2 मीन। अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहीं। मोड का फॉर्मूला ये आ गया 3 मीडियन, 3 इंटू 48 -2 इंटू 60, 48 इंटू 3 कितना होगा, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 और ये आ गया 6 दूनी 12 यानी 144 में से 120 घटाओगे तो 24 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR ये आ जाएगा L। ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये PM मान लेते हैं, PL क्या हो गया, L क्या हो गया सेंट्रॉइड, PQ 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ PL। अगर मैं PL की बात करूँ, ये हाइट भी होती है क्योंकि सेंट्रॉइड इन सेंटर सर्कम सेंटर सब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो PM क्या आ गई, हाइट, PM क्या हो गई, हाइट, PM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2a a। ठीक है, और PL ये देखो PL PM 2:1 में होता है भाई, सेंट्रॉइड है, यानी PL क्या आ गया, PM का क्या आ गया, PM का 2/3 ऑफ PM, 2/3 ऑफ PM इज इक्वल टू PL। PM का 2/3 अगर कर देंगे तो PL आ जाएगा। PM क्या होगा भाई, √3/2a 6, और इसका अगर मैं 2/3 कर दूँ तो आ जाएगा मेरा, तो 2 से ये 2 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया, 2√3 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120। cos 120 यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 90 + 30, 90 + 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है यानी नेगेटिव, और cos 90 पे चेंज हो जाता है यानी sin 30 हो जाएगा, ये sin 30। ठीक है, sin 30 यानी 1/2 यानी -1/2 यानी -1/5 यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4x² + y² इज इक्वल टू 40, XY इतना दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 2x + y की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, 4a² + b² + 2ab, 2 चौक 8xy, यही आएगा। अगर मैं इस स्क्वायर को इस रूट में चढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल कर दो भाई, ये सारी वैल्यूज हमारे पे हैं, इसकी 40 हो गई। ठीक है, और XY की वैल्यू है 6, 6 8 48, 8 6 48, ये आएगा 2 दूनी 4, यहाँ 4 आएगा भाई, 2ab होता है ना 4, और 4 6 24 होता है, ये आ जाएगा 24, 40 + 24 64 हो जाएगा, 64 यानी 8 का, अगर 64 का रूट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ 25 पैसे 50 पैसे एंड 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ इतने में। तो लिख लो इसी बात को जो कह रहा है पहले से ही, 25 पैसे है, 50 पैसे है, ₹2 है और ₹5 है, यही कह रहा है। ये कितने में है, 5 4 3 और 1 में। अगर 5 5 के 25 25 के 5 हैं तो कितने रुपए बन गए, 1.25, और 50 50 पैसे के 4 हैं तो ये 2 रुपये बन गए, और ये 2 3 6 हो गया, और ये 5 एकम 5 हो गया, यही बन गए पैसे। अगर मैं इसे जोड़ लो इसे, तो 6 5 11 2 13 13 और 1 14, 14.25 रुपये। ठीक है, इफ़ द टोटल अमाउंट इज इतना, टोटल 14.25 की जगह है 285 रुपीज़। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे और 5 रुपये कॉइन। 25 पैसे के हैं 5 और 5 रुपये का है 1, डिफरेंस कितना आ गया 4। इस 4 की वैल्यू बतानी है। देखो कुछ नहीं करना, 285 को डिवाइड कर दो 14.25 से और मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो 100 लगा देता हूँ, 25 से ही काट दो, 25 चौका 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, और ये मुझे दिख रहा है 5 पे,
तो मेरे पास क्या बचा, ये 4, ये 5 और ये 4, 5 चौक 20 चौक 80, 80 आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स इज 51 एंड इन द 5th पेपर शी गेट्स 56 मार्क्स। ठीक है, न्यू एवरेज बताना है। अगर देखो 51 सभी का एवरेज है, अगर नेक्स्ट पेपर में भी 51 लेके आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 51 से कितनी ज़्यादा लिया, 56 लिया, यानी 51 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो सम बढ़ गया 5, बट एवरेज कितना बढ़ गया। अब कितने पेपर हो गए, 4 + 1, 5 पेपर, 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। कितना एवरेज बढ़ गया, 1 एवरेज बढ़ गया। 51 में 1 जोड़ दोगे तो 52। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 48 डेज। ए इज 4 टाइम्स, ए की जो रेशो है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है बी का। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। अगर मैं टोटल काम 48 है और दोनों 5 यूनिट बनाते हैं तो 48 × 5 क्या आ गया, टोटल वर्क। कह रहा बी से काम कराना है, डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो ये रहेगा 48 पंजे 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 2 22, 220 दिन में बी कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मैंने पिछले जो 3 मार्क्स का कराया था उसमें मैंने तीनों की वैल्यू, तीनों लाइंस की बात बताई थी कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ बताऊंगा कि नो सॉल्यूशन कब होता है। नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस में। देखो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, तो ऐसे याद रख लो कि कहीं कभी नहीं मिली तो नो मीटिंग यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 होता है। अब a1 यानी x का कोफिशिएंट रख लेते हैं 18 और a2 यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 7 इज इक्वल्स टू b1 यानी -72 और b2 यानी -m। तो 18, ये माइनस से माइनस कट गया, 18 चौक 72 और ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 7 चौक 28 मेरी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 + 10 यानी a + b - ab अपॉन 100 होता है। 10 + 10 20 - ab, 10 × 10 अपॉन 100 करोगे तो 10 10 10 10 यानी 20 में से 1 गया 19%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अपराइट बोल इतने मीटर हाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अपराइट टावर। एक पोल से टावर का टॉप से अगर मैं वो लेता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनता है 60 डिग्री, ये हो जाता है 60 डिग्री। इफ द पोल वॉज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अगर मैं 60 की बात करूँ तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा। अब 1 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 60 √3। और पोल की हाइट दे रखी है 24 √3, अगर ये 24 √3 है तो ये वाला हिस्सा भी 24 √3 होगा। और हाइट ऑफ टावर ये पूरी कहलाएगी 24 + 60 यानी 84 √3 हो जाएगा मेरा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड टर्म, मोस्ट रिपीटेड टर्म मोड होती है। ऑप्शन से देखना, ऑप्शन से देख लो। 28 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, ये एक बार आ रहा है 28। 27 कितनी बार आ रहा है भाई, 1 2 और 3, 27 आ रहा है 3 बार। 30 कितनी बार आ रहा है भाई, एक बार आ रहा है 30 भी। और 31 कितनी बार आ रहा है भाई, एक बार आ रहा है 31, यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा 27 दिख रहा है हमें मोड। ठीक है, 3 बार है, मोस्ट रिपीटेड है, ईजी था ये करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 years ago द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 7:5। अगर मैं 6 साल पहले की बात करूँ, अगर मैं प्रेजेंट पॉइंट इसे मान लूँ -6 यानी 7:5 हो गई। और कह रहा है आफ्टर 4 years, 4 साल बाद ये रेशो हो जाती है 11:9। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 साल का गैप है। अब मैं अगर ये देखूँ 5 से 9 यानी 4 बढ़ रहा है, 7 से 11 यानी 4 बढ़ रहा है, तो सेम एग्जैक्ट दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। ये 4 की वैल्यू है 10 साल। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अगर पहले या तो यहाँ से निकाल लो, इससे निकाल लो, या सॉरी 7 से निकाल लो, 11 से निकाल लो, दोनों से निकल जाएगी। मैं निकाल रहा हूँ 11 से, तो 4 की वैल्यू 10 है, तो 11 की कितनी हो जाएगी, 10/4 × 11। और पीछे 4 साल, यहाँ ये प्रेजेंट है, यानी इसमें से कर देंगे 4 साल माइनस आ जाएगा, तो 11 × 10 110 - 16, 16/4 घटा दो भाई, तो ये आ जाएगा 10 घटाओगे तो 100, 6 घटाओगे तो 94, 94/4, 94/4 का कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी 47/2, 47/2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 सही 1/2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसेस दीपा देवी सेव्स 30%। अगर मैं सैलरी 100% ले लूँ तो सेविंग आ जाएगी 30%, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 70%। इफ़ शी रिसीव्स 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी, फाइंड हर एक्सपेंडिचर। इसकी वैल्यू 42 है, 42,000 है। अगर मैं 1010 हटा दूँ तो 10 की वैल्यू 42,000 है, यानी 4200 से मल्टीप्लाई कर रखा है। एक्सपेंडिचर की वैल्यू यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो 42 को, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
अगर मैं बात करूँ 5 से कोई भी नंबर जाने के लिए या तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, इससे नहीं जाएगा। 11 से जाने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स देखा जाता है, वो बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं, सी और डी। अगर इन दोनों में से किसी से चला जाता है तो बात बन जाती है। डी ऑप्शन से जाता हूँ। 216 8 से डिवाइड करूँ, 8 दूनी 16, 56 बच गया, 8 7 56 चला जाएगा भाई। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 16 से जाने के लिए क्या देखते, 16 से जाने के लिए देखते लास्ट 4 डिजिट, 4216, नहीं जा रहा है 16 से। और 11 से ऑल्टरनेट डिजिट का सम, 1 + 2 5 और 1 6, 6 और 2 6 और 1 7, 1 और 5 6, 5 2 6 2 8, 8 6 14, 14 हो गया। और इधर का करूँगा 2 और 4 6 और 1 7, 14 में से 7 गए 7, यानी नहीं जाएगा ये 11 से भी। तो आंसर वैसे ही आ गया था 8। ठीक है, ये 29th क्वेश्चन स्किप हो गया था। ये देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, SICI का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मेरे को लगा ये। कैलकुलेटिव, फाइंड द सम इफ 6500 इज बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का 5%, 5% यानी 1/20, तो 20 से हो गया 21, और ये देना पड़ेगा मुझे 4 बार। तो प्रिंसिपल 20 की पावर 4 से 21 की पावर 4 हो जाएगी। 20 की पावर 4 तो करना ईजी है, 16 और 4 जीरो लग जाएंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। 21 का क्यूब पता है तुम्हें क्या होता है, 9261, 9261 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9261 0, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नी 18, इसको कर दो ऐड, 1 8 4 194481, तो ये 194481। ठीक है, अगर ये आ गया, ये आ गया, प्रिंसिपल दे रखा है 1,60,000 की जगह 6500, 6500 अपॉन 1,60,000 इंटू 194481, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, 6500 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको ही सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे ना तो देखो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से 65 13 से काट लो, 5 से काटो, 5 के टेबल में 13 पे, 5 के टेबल में 13 पे, 5 5 3 15, 5 दूनी 10, 320 से करना है डिवाइड। तो 13 को अगर 194481 से करोगे तो ये आ जाएगा 2528253, और इसको डिवाइड करना है 320 से, तो लगभग 7,900 के आसपास आ जाएगा। यही मेरा आंसर। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव था ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसमें लास्ट रह गया इसका 7 मार्च का, लास्ट जो रह गया है वो 7 मार्च की शिफ्ट रह गई है। ये करके इसे ख़त्म करते हैं तो हमारा CGL मेंस 2022 के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फॉलो करिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक बायो में है, वहाँ से ज्वाइन कर लो एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।